गृहकारों को स्थापित करते हुए कथा पंडाल में पधारे प्रभु की अमृतमयी कथाकारों से स्वादन करके अपने जीवन को धन्यमय पूर्ण बनावे। आइए बड़े श्रद्धा भाव से आरती का दर्शन लाभ ले, एक दूसरे को आरती देते जाएंगे। आरती और पुष्पांजलि के संग में आज हम लोग सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः हरदनेश्वरे नमः चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निराजायत सब आरती मेरे लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन के सब आरती उतारो
शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु पुनाक्षपुष्पं हस्तं चादाय पुष्पाञ्जलिं आदाय हरिः ॐ जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्ण देहनाकं महिमानः सचन्दजद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ दशरथाय च विद्महे कौशल्यासुताय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ॐ मञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्या गजार्तिकरवीररसालपुष्पै बिलवाप्लवाः तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधा शक्तिका सावनाय सपरिग्रहाय मण्डलमण्डपदेवताभ्यो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की महाराज की जय। जय हो सुखदेव भगवान जय हो जय हो। बना लो आज दिन निकल गया तुम्हारा माइक नहीं सेट हो पाया, कल सेट करा के ले गया था, ये माइक सीट नहीं देता, फिर भी इसको सीलो कर रहे हो। श्री राधे
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। आवाज खुलिए ना थोड़ा सा, फिर मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ वहाँ पर कैसे बनता है। खोलिए। हेलो, बड़ा ये एसिटी दे रहा, देखिए और गेम से खोलिए। हेलो हेलो, हाँ दिया सीटी। हम एक दूसरे का सीटी दे रहा, तुमको यही अनुभव नहीं कि किसका सीटी दे रहा है। ऑपरेटर का मतलब ये जो दूसरा माइक सीटी दे रहा है उसके माइक का वॉल्यूम कम करना चाहिए। हेलो, परम सौभाग्य का विषय है ये पावन पुनीत माघ का महीना। कल कर निदाद करती हुई जिसकी गोद में हम लोग बैठ करके हरनिश आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। ऐसी बेतवा माँ की कृपा हम पर बरस रही है, जो कि हम बेतवा माँ की गोद में बैठ करके निरंतर आज से छठवें दिवस पंचवें दिवस की पवित्र वेला पर सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। कहते हैं कि भावना ही इंसान को भगवान बना देती है और वासना ही इंसान को पाषाण बना देती है। कल के प्रसंग में पूज्य महाराज श्री जी के अमृत वाणी के द्वारा हम लोग श्रवण कर रहे थे गज और ग्राह की कथा। एक गज और ग्राह कौन है? हाथी और एक मगरमच्छ की कथा थी। वो किसी और की कथा नहीं सुना रहे थे महाराज श्री जी, हमारे और आपकी ही जीवन की कथा थी। वो पति और पत्नी जैसे एक दूसरे में जीवन में उलझे हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और अंत में कोई साथ नहीं देता। यही हालात कल के पावन में प्रसंग में महाराज श्री जी हम लोगों को बताए कि ग्राह की और हाथी की थी, और अंत में किसी ने साथ नहीं दिया तो अंत में परमात्मा का स्मरण किया। और आगे चल करके हम लोगों ने समुद्र मंथन की कथा, उसमें से 14 रत्नों की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान बामन भगवान के चरित्र की कथा, बामन भगवान का जन्म की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और हरि अवतार की कथा हम लोगों ने, मोहिनी रूप की भी भगवान के कल मोहिनी अवतार भी हुआ और उस मोहिनी अवतार को लेकर के सभी को अमृत का वितरण किया। इस प्रसंग में पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया सूर्यवंश के अनेकी प्रतापी राजाओं की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन हम लोगों को यहाँ ला करके भगवती रूपी गंगा का अवगाहन करने का अवसर प्राप्त किया, उसी प्रकार के सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, खटवांग हुए, दिलीप हुए, आदि सगर हुए। लेकिन जब सगर के 60,000 राजा पुत्रों को कपिल भगवान भस्मीभूत हो गए, देख दृष्टि मात्र से उनके उद्धार के लिए अनेक राजाओं ने तप किया। लेकिन उस भगीरथी गंगा को इस मृत्यु लोक में, जो कि आज हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये 12 वर्ष के बाद जो ये महाकुंभ आया है और उस संगम में अनेक प्रांतों से आकर के सभी भक्तगण उसमें डुबकी लगा रहे हैं, अपने पापों को धुल रहे हैं। उस गंगा को लाने के लिए केवल मात्र अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अनेक राजाओं ने तप किया, लेकिन सभी की तपस्या असफल रही। आगे चल करके उन्हीं के वंश में एक भगी नाम के राजा हुए, भगीरथ नाम के, और उन्होंने तपस्या किया और उस गंगा को प्रसन्न करके उन्होंने लाया, जिसमें कि आप हम सभी अपने पूर्वजों की अस्थि ले जा करके और उसमें सभी विसर्जित करते हैं उनके उद्धार के लिए, उनकी सदगति के लिए। तो ऐसे मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के समस्त पदाधिकारी आप लोगों के कल्याण के लिए ओरछा धाम में भगवती रूपी गंगा का, और जो मुख्य जजमान है सोनी जी हैं और जो भी जजमान है, ये सब आप लोगों के कल्याण के लिए है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो ऐसे भक्त होते हैं जो कि अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, एक पुत्र होता है माता पिता को भोजन नहीं देता है,
धिक्कार है उस जीवन को प्यारे जिसने तुमको पढ़ाया लिखाया, सारा जीवन तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन जब तुम्हारे पिता की बारी आई, तुम्हारे माता को रोटी देने की एक सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो तुम अपने पत्नी के कहने पर उस पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हो। ऐसे पुत्र को धिक्कार है। आगे चल करके हमने चंद्रवंश के राजाओं की कथा श्रवण किया और चंद्रवंश में आगे चल के भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण की कथा श्रवण किए। आइए आज के पावनमय प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व दोनों हाथों को जोड़ते हुए, आंखों को बंद करते हुए, मन को एकाग्रित करते हुए पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि कैसे भगवान वृंदावन में ब्रजवासियों को आह्लादित कर रहे हैं। माँ कंचोरी आदि पूतना का उद्धार करते हुए, बकासुर अघासुर आदि दैत्यों का उद्धार करते हुए, कैसे गिरिराज की तलहटी में गोवर्धन भगवान का पूजन सभी ब्रजवासियों को लेकर के कर रहे हैं। 7 वर्ष की उम्र में आज के पावनमय प्रसंग की कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करे पूज्य महाराज श्री जी। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल जय हो। परमहंसा स्वादित्य शरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यात् हम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बे विफला धरोष्णा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्ति मनुपेत्तिमपेत्ति कृत्यम् द्वैपायनो विरहिका तज्याजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयाजुहा।
हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् अखण्डमणिमयिलाकार्यं व्याप्तं चराचरं तत्पदं वेणा तस्मै नमः। श्री सीतानाथसमारम्भा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परा। वन्दे परम्परा। भगवन्ते गुरु चतुर्नामे अतिनिके किए श्रीमद् भागवत आज और आप करके आज पंचम दिवस की वेला आप करेंगे। तो जैसा कि मैं पूर्व से ही निवेदन करता चला कि एक जन्म का नहीं जब भाग होते हैं जन्मांतरेण भवेत् एक जन्म का नहीं कई जन्मों के भाग होते हैं तो ही ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि ओरछा धाम में राघवेंद्र सरकार की शरणा में बैठ करके और आपकी चारद्वारी स्थान में हनुमान जी महाराज की भावमयी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मानव श्रद्धा में एवं पहले दूर दराज से आए संत महानुभाव एवं हमारे मंचा विद्युत परम श्री गुरुदेव भगवान ध्यान करते हुए आइए कल हम और आप सबने मिलकर के लाला का जन्म मनाया। आज कथा है तो बधाई से ही प्रारंभ करेंगे। हरि यशोदा जय लैला हरि यशोदा जय लैला यशोदा जय लैला
यशोदा मैं भी दई दई यशोदा मैं भी दई दई मैं भी दई दई सुनिया पूरा मथुरा में हरि जन्म दियो 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 गोकुल
कल के पास हम और आप करते गोविंद का जन्म मना रहे थे। हालांकि आजकल प्रथा है वैसे जन उत्सव मनाना बहुत अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। जो करना चाहिए शायद करता, और जो नहीं करना चाहिए उसे शायद करते हैं। जन्म उत्सव मनाना बहुत अच्छी बात है, और जो हमारी जन्म उत्सव मनाने की पद्धति है वो थोड़ा अजीब। वो कैसे हमने तो कई घरों में देखा है कि जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले बाजार में जाकर के और केक का ऑर्डर देके आएंगे, और पता नहीं उसमें किस चीज का चित्र बनता है, ये भी पता नहीं। और फुग्गे बांधे जाएंगे, मोमबत्तियां जलाई जाएंगी, बढ़िया केक खा जाएगा। और जिस बालक जन्म दिवस उसी बालक से कहेंगे बेटा मोमबत्ती को फूंक दे। जबकि बालक का दीपक होता है। जिस बालक जन्म दीपक को बुझाया जाएगा उस बालक का भविष्य होगा। ये सोचने की बात है। यद्यपि कल मुझे अच्छा लगा। कल कितना बड़ा सौभाग्य था इस भागवत के माध्यम से कल सोनी जी के बालक का जन्म और कम से कम भागवत में प्रसाद लगा कर जन्म उत्सव मनाया। अच्छी बात है, यही करना चाहिए। और जो ये केक का पद्धत है और ये जलाने पद्धत है और ये मोमबत्ती बुझाने की जो पद्धत है वो अच्छी नहीं है।
इस प्रकार से जब यहाँ गोविंद लिया तो देवकी ने सबसे पहले देखा, बोले महाराज आप इस रूप में क्यों आए हैं? इस संग चक्र गदा क्या बात बोले याद आपने पूर्व की तपस्या की थी। ये जो और ये सौदा है ये पूर्व में द्रोण और थे। बोले मुझे याद पर इसलिए आया कि जो कार्य 11 संपन्न करना है वही कार्य आज कर। यदि मैं छोटा बालक बनूंगा तो आपको स्वयं मेरी रक्षा पड़ेगी। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बस देव जी से बोले कि आप इसी पक्ष में पहुंचा दो। बोले लाला ये काम कैसे कह सकते हैं? हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ी लगी जैसी बस सूप में लेकर के और चलने तैयार तो जितनी भी बेड़ियां लगी थी, जितनी भी हथकड़ियां लगी, जितने भी ताले लगे सब खुलते गए। कहने का अभिप्राय है कि जब परमात्मा आश्रय लेता है तो जितने भी बंधन होते हैं सब खुल जाते हैं। और जब माया का आश्रय लेता है तो पुनः बंधन में इस प्रकार से बाबा नंद दो बहनें, एक का नाम नंदा और एक का नाम रा। तो जब इन्हें पता लगा कि भाभी के कुछ होने वाला है तो ये 6 महीने पहले आ गए। इसलिए कि भाई बधाई देनी। और ये जो नंद होती है ना तो ये ऐसा देखती है। यदि भाभीयों का सबसे ज्यादा मानना कहते नंदों से नंद वह है जो भाभीयों को आनंद ना करे, उसी को तो नंद कहते हैं। जब यहाँ से आई तो उन्होंने विचार किया कि हे भगवान भाभी के दिल हो जाता बच्चा पर हे भगवान कहीं लाली ना हो। भाई 9 लाख जरूर मिलेगा जो भाभी के गले में है लाला हो। भाई लाली होने में ये पत्नी है पर होना तो लाला चाहिए। आज मैंने सोचा कि भाभी तो रोज सुबह उठ जाया करती थी, आज तो बहुत देर हो गई, अभी तक भाभी क्यों नहीं उठी? क्या बात है? तो जब भाभी की कक्ष में प्रवेश किया तो भाभी तो सबसे पहले 21 बार हरि शरणम किया। वही गोविंद पौड़े हुए हैं, झीनी से चदरिया हुआ है। कई बार जाप किया, जितने भी देवी देवता थे सबको मनाया है भगवान भाभी के कहीं लाली लाल जैसे झीनी से चदरिया को उठा करके देखा तो नंदा एकदम खुशी के मारे पागल हो गई, उछलने लगे, कूदने लगे और थाली बजाने लगे। जब ये समाचार बाबा के कानों में पड़ा तो बाबा ने कहा बहना आज तो इतनी खुशी में क्यों नाच रही, खुशी में क्यों गा रही, क्या बात है? बोले बाबा आप ये बताओ मुंह को नेक का दो। और बाबा यज्ञशाला में बैठे और माला जाप है। अब माला में जाप क्या चल रहा है कि अवै तो भयो ना पतियो ना, अवै तो भयो ना आगे ऊपर, ये माला जाप। तो नंदा ने कहा आप ये बताओ नेक का दो। बोले बहना जा तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में रख के जल्दी से बता। अरे मैं 80 साल से रोक रहा हूं, कहीं ज्यादा खुशी में को अटैक। बाबा ने बोले कि आपके घर भैया सुंदर सा लाला हुआ है। अब बाबा जो वहां 75 वर्ष के थे तो बाबा 16 वर्ष हो गए। पहले की मान्यता थी
कि जब भी किसी कन्या की शादी होती थी तो जो कन्या की उम्र थी वो बड़ी हुआ और बालक की उम्र छोटी। कहते थे बड़ी भाग बड़ी बड़ी के बड़े बड़े भाग। पहले लोग ऐसा करते थे, पर खैर आजकल ऐसा नहीं रहा। तो बाबा नंद यहाँ 16 वर्ष हो गए। उसी समय बाबा नंद ने जाकर सैन्य मुनि से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि वाचित्वा सुसुतनं जाति कर्मात्मजास्य वै कायामास विधिवत देवार्चनं तथा। उसी समय बाबा नंद ने जाके और सैन्य मुनि से निवेदन किया। वहाँ सैन्य मुनि 108 विप्रों के साथ बाबा यहाँ प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले जब किसी घर में बालक जन्म लेता है तो बालक का जात कर्म संस्कार करवाना चाहिए। हमारे आपके सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। एक गर्भाधान संस्कार भी होता है और एक जात संस्कार भी होता है और आगे अपन नाम का संस्कार भी मनाएंगे। इस प्रकार से 108 बाबा नंद यहाँ ले आए और सुंदर लाला जात कर्म संस्कार करवाया। जब ब्रज की गोपियों को पता लगा कि आज लाला है, आज नंद रानी के घर में सुंदर लाला ने अवतार लिया है, तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी सब सज धज करके आ गई। बोले आज नहीं सजेगी तो कब सजेगी। तो जितने भी ब्रजवासी हैं सब सज धज करके आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा नंद यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। यहाँ पर दूध और दही की कीच मची हुई है। लग रहा था कि जैसे पूरा नंद भवन यहाँ पर क्षीर सागर आ गया हो। तो वहाँ पर जो भी आता है तो वह उछल उछल करके गाता है, खूब लाला का उत्सव मना है। तो यहाँ पर जो श्री श्रीदेव जी महाराज परीक्षित को इस नंद उत्सव में 18 श्लोकों में गायन किया। तो ऐसा लग रहा था कि मूर्तिमंत श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक आ गए हैं कि नंद स्वान मजुपन्ने जाता हिलातो महामना अयाहूय प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृता। नंदस्वाद मजुपन्ने जाता हिलातो महामना आहूय प्राण वेद ज्ञान। जो भी हाथ लगता है बाबा के तो सब कुछ लुटाए जा रहे हैं, उदार बना होकर के लुटाए जा रहे हैं। यहाँ भागवत में जो वर्णन आया है कि लाला की खुशी में बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान किया। ये वर्णन आया, अपने मन से नहीं कह रहा, ये भागवत में लिखा हुआ है। और 7 अनाज के पहाड़ बना के अब विप्रों को दान किया कि धेनुना नियुते प्रसादा विप्रेभ्यास मिलंकृते अतिलादी सप्ते रत्नों साधिको अनाज पर्वत बना करके विप्रों को प्रदान किया। अब तो जो ही मांगता है बाबा सब कुछ लुटाए जा रहे हैं, उदार दाना होकर लुटाए जा रहे हैं। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सब सज धज करके रखी जाती हैं। जब यहाँ पर नंद भवन हो रहा था तो उसी समय पर एक बूढ़ी मैया पहुंच गई। आज उस बूढ़ी मैया ने अपनी साड़ी का जोड़ा निकाला। बोले आज नहीं सही तो कब सजोगी। आज तो नंद रानी उत्सव हो रहा है।
वहां तो नंद भवन में खूब दूध दही कीच मची हुई थी माखन मिश्री की। यहाँ पर माखन के गोला फिर रहे थे। उसी समय एक मैया पहुंची। तो मैया की एक भी दांत नहीं, वेदांत मैया थी। तो मैया ने कहा क्यों रे भैया जी का होया। जैसे मुखारबिंद से बोलना प्रारंभ किया तो एक ब्रजवासी ने वही माखन का गोला इतनी जोर से फेंका कि सीधा मैया के मुखारबिंद में जाकर के पेट में अटक गया। तो सबसे पहले मैया ने अपना मुंह चटोरा, फिर कहा क्यों रे भैया जी क्या हो रहा हो। बोले तेरो मुंह हो गयो, इसके बाद भी तुमको पता ना। बोले क्या हो रहा हो। हमने बताया कि नंद के घर सुंदर सा लाला हुआ है। इस प्रकार से जब यहाँ पर नंद उत्सव हो रहा, जितनी थी ब्रज की गोपियां सब धर करके आई, पर रो नहीं आई। तो बाबा और नंद रानी ने चर्चा की कि इस उत्सव में सब कोई आया पर रोहिणी नहीं आई, क्या बात है। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो बाबा नंद और यशोदा दोनों माता रोहिणी के पास पहुंचते हैं। तो रोहिणी के ना आने का एक कारण था। कल के पावन प्रसंग में मैं आप निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि जो ये रोहिणी है ये भी वसुदेव जी की पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण के साथ आया भागवत में वर्णन आया। चूंकि रोहिणी पति जेल में, और जिस माँ बहन का पति के जीवन में संकट हो, उस माता और बहन किसी उत्सव में किसी पार्टी में जा संग करके नहीं जाना चाहिए। कि रोहिणी जमहा भागा नंद गोपाभिनंदिता विचरत दिव्य वासाता रोहिणी महाभागा नंद गोपा विनंदिता। जब बाबा नंद और यशोदा रोहिणी के पास पहुंचे, बोले आज क्यों नहीं आई। रोहिणी ने कहा मेरा यहीं से आशीर्वाद है, आप जाइए। मेरा तो यहीं से आशीर्वाद है, मैं यहीं से आपके लाला को आशीर्वाद दे रही हूं। बोले नहीं अब तो चलना पड़ेगा आपको। रोहिणी ने कहा आप जाइए। जब बाबा नंद और यशोदा ने खूब मनाया पढ़ाया, तो रोहिणी ने कहा ये तो गोविंद उत्सव, इसमें संकोच करने की क्या बात है। तो यहाँ पर रोहिणी आकर के और लाला को लेकर के खूब उछल कूद करके खूब नाच रही हैं और गाय रही हैं कि नंदी कछुइनो ज्योति जो घनश्याम कुबेर हुई मजबूरी देखत मोहि लुटाई दियो नवजी बचिया छछिया न छोरी। अब तो यहाँ बाबा जो है उदारदाना हो करके जितना भी जो भी हारता है सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। उत्सव होते होते करीब यहाँ 5 दिन हो गया। बाबा नंद को ध्यान आया, बोले भैया अब तो मैं मथुरा जाना चाहता हूँ कर देने के लिए, क्योंकि जो ये कंस है ये बड़े बड़े यदि टाइम से कर नहीं पहुंचा तो निश्चित है कि ये कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर खड़ा करेगा। तो बाबा ने ब्रजवासियों से कहा आप लोग लाला का ध्यान रखना और मैं कर देने जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने क्या किया कि बैलगाड़ी में दूध दही माखन मिश्री के मटका रखे और यहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। जब तक मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो यहाँ पर वसुदेव जी से मिला। बोले
मैं तो अपने दो लाला छोड़ करके आया और ये मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं। तो बसदेव जी ने करे बाबा कैसे हो? मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे घर लाला हुआ है और तुमने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। तो बाबा ने कहा भैया बसदेव मुझको सब कुछ पता है कि यह दारी के कंस ने तेरे 6 लाला मार मेरी तो हिम्मत न पड़ी। बोले ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो तुम्हारा छोटा वाला लाला है उसे मैं अपना मान लूंगा। ये तो नहीं कह सकते थे कि छोटा वाला मेरा ही है। किया होते देवी पुत्रा कंसे बहुतो हता आये का वशिष्ठा परिजा कन्या सा पितबा गता। मैं छोटे वाले को अपना ही मान लेता हूँ। इस प्रकार दोनों की आपस में चर्चाएं हुई। कंस तो 24 घंटा ये वहां में लगा रहता है कि किसी कारण से हो योजना बनाता है कि कब मैं कृष्ण को मार, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी ना। जो कन्या थी उसने भविष्यवाणी की थी जब घुमा करके फेंका था, अरे दुष्ट तूने पता नहीं आप बच्चों को मारा, तेरे मारे वाला पैदा हुआ है। उसी दिन से उसके मन में एक खटका है। उसी समय कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। जितने भी दैत्य थे सबको बुलाया। दैत्यों ने कहा महाराज आप हमें कोई पता बता दे, कोई ठिकाना बता दे तो हम जाकर के इतना तक कर देंगे कि जो 2 से 3 माह तक के बालकों ने जन्म लिया वो मार देंगे तो आपका शत्रु भी मर जाएगा। पर महाराज हमें ऐसे घर में कौन घुसने देगा? इतना बड़ा 84 कोस का प्रदेश है। वहीं पर मौसी जी पहुंच गई जिसका नाम है ना। बोले रे मैं जाऊंगी। बोले तुम कैसे जाओ? ये तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा शरीर और ये काला काला चेहरा और 3 इंची के तुम्हारे दांत। बोले भैया इसकी चिंता मत करो। रही बात मेरे चेहरे की तो लीपा पोती कर लूंगी, क्योंकि आजकल लीपा पोती बहुत होती है। राधे राधे। रही बात दांतों की तो आजकल तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चली है, सेटिंग करवा लूंगी। रही बात मेरे चेहरे की जो कलुटा है तो घूंघट लगा लूंगी, क्योंकि घूंघट में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। यदि पुरुष वर्ग कोई झोंका लेता है तो टोक देता हूँ, पर जो हमारी परंपरा माता श्री हैं, जब भी इनको निद्रा आती है तो बहुत अच्छा घूंघट लगाया, जोर से मस्ती का बढ़िया नींद का झोंका लिया, पर मैं टोक नहीं सकता। तो ये जो घूंघट की देन है तो हमारे भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। ये तो हमारी माता बहनों ने, जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन था तो हमारी माता बहनों ने अपनी लोक लाज के लिए पर्दा चलाई। मैंने तो ऐसा किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मां जानकी जी ने दशरथ जी को घूंघट लगाया। मुझे तो नहीं मिला, पर ऐसा नहीं कि घूंघट लगा लंबा और घूंघट के अंदर से जेठ और सास को गाली। क्या मतलब उस घूंघट का? सिर्फ नेत्रों का संकोच होना चाहिए। तो पूतना ने कहा मैं जाऊं। बोले ठीक है। आज पूतना यहाँ से गोकुल जाती है,
तो जितने भी ब्रजवासी थे तो सब आनंद से गाए रहे थे और नाच रहे थे, लाला का जब उत्सव मनाए रहे थे। तो ब्रजवासियों ने देखा, बोले आज तक हमने देखा नहीं, अब तो ऐसा रूप बनाया उसने, लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी आई गई हो, एकदम बिल्कुल ऐसा रूप बनाया। ब्रजवासियों ने कहा ऐसा ना हो कि हमारी महारानी की कोई सहेली हो। अब तो पूतना यहाँ से गोविंद के पास जाती है, वही गोविंद थे। जिस नंद रानी ने देखा तो पहले तो नंद रानी देखते थे, बोले आज तक तो मैंने देखा नहीं। बोले बहन तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तो नंद रानी ने सोचा ये भगवान ये मेरी बहन है। तो नंद रानी ने सोचा हो सकता है कोई फुफेरी, कोई चचेरी, कोई मौसेरी होगी, ये तो मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई, शायद इसका मैं पर्चे निकालूंगी तो ये क्या सोचेगी। तो नंद रानी ने सोचा मेरा लाला है, ये तो तुम्हारे लाला है, जितना हो सके खूब आशीर्वाद दो मेरे लाला को। तो नंद रानी ने कहा कि मेरे घर अतिथि आए, मैं अतिथि सत्कार करना चाहती हूँ जब तक आप मेरे लाला आशीर्वाद। तो नंद रानी रानी से चली गई। पूतना ने देखा, बोले बन गए। तो जैसे गोविंद ने यहाँ पूतना को देखा तो सबसे पहले गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद किया। यहाँ संतों के अलग अलग मत हैं, तो गोविंद ने नेत्र इसलिए बंद किए। एक संत का अपना भाव है कि बताइए मैं यहाँ आया हूँ गोपाल करके, मैंने तो यहाँ दूध दही माखन मिश्री चखा, अब मुझे जहर पीना पड़ेगा। तो हो सकता है कि भगवान शंकर का ध्यान किया हो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जितना भी जहर पिया था भगवान शंकर ने। एक संत का मत है कि गोविंद की एक आंख में सूर्य है और एक आंख में चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा इस राक्षसी का दर्शन करना चाहते हैं। एक संत का मत यह है कि जिन बालकों को कंस ने मारा, शायद गोविंद उनका ध्यान रखते हैं कि मैं इन्हें कौन सी गति प्रदान करूं। इस प्रकार से पूतना ने जैसे गोविंद को हाथ में लिया, अब गोविंद ने वहां दुग्ध पान करना प्रारंभ किया। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट। पूतना ने सोचा कि मर जाएगा तो पालने में डालकर चली जाऊं। अब ऐसा लगा पूतना को कि जैसे मेरे प्राणों का आकर्षण हो रहा है। पूतना ने कहा क्या बात है? तो पूतना कहती है लाला छोड़ कि मुंची मुंचाल मिति प्रभासिनी निवृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रसविन्यगात्रा क्षिपतिरुदः सा मुंचाल। अरे लाला छोड़। तो कन्हैया ने कहा अरे मौसा जी हमसे छोड़ना नहीं आता। तो पूतना ने कहा ये कैसा अजीब बच्चा है, ये तो बोलता भी है। तो जैसे पूतना यहाँ से मथुरा की ओर भाग रही थी तो जोर का झटका लगा, पूतना उल्टी गिरी। गोविंद उसके बच्चे स्थल पर किलोल रहे हैं। जब ब्रजवासियों ने देखा बोले ये उल्टी क्यों पड़ी है, क्या बात है? जब पूतना का शरीर गिरा, जितने बाग बगीचा थे सब चकनाचूर हो गए। भागवत में वर्णन आया कि पूतना के शरीर की लंबाई थी 6 गव्योति। 6 गव्योति का मतलब होता है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। जब तक वहां से बाबा आए तो देखा बोले
मेरा बस ठीक कह रहा था कि आपके गोकुल में कोई पाप आने वाला है, जितनी जल्दी हो आप गोकुल को जो जितने भी ब्रजवासी थे सब ले लेकर के कुल्हाड़ी पर आए, जितने बाग बगीचा चकनाचूर हो गए थे सबकी छटाई की, अब पूतना के ऊपर रखा और जैसे आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध वहीं पर जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित इस प्रसंग के बारे में स्मरण करवाया तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पुनः प्रश्न किया, गुरुवर ये तो राक्षस है, इसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, सुगंध क्यों आई? तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन शायद समझा नहीं, गोविंद ने इससे मां की गति प्रदान की, जो मैया यशोदा को 100 वर्ष बाद मिलना है वही आज गोविंद ने पुत्रों को दी। गोविंद ने कहा कि भलाई कैसी भी हो, इसने जो काम किया है तो वह काम किया है जो मां करती है। यहाँ गोविंद बच्चे स्थल पर किलोल कर रहे थे, माताओं ने लपक करके गोविंद को गले से लगाया, सीने से लगाया, बोले हे गोविंद, हे भगवान, हे प्राण वल्लभ, मेरे लाला की रक्षा करना। इंद्रियाणि हसी के सहा प्राण नारायणो श्रीदीपितम मनोयोगेश्वरेवतु इंद्रियाणि हृदि के सहा प्राण नारायणो हे इंद्रियों के राजा, हे प्राण वल्लभ, हे केशव, हे माधव, पता नहीं कितने नाम ले डाले, मेरे लाला की रक्षा करो। तो भगवान ने कहा बताइए, नाम भी हमारा, हमारे नाम से हमें झाड़ा दे रही है कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, गावे न सकहि राम गुण गाई, गावे न सकहि राम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहने का अभिप्राय, जब भी किसी बालक को नजर लग जाए ये किसी भी प्रकार का जादू टोना लग जाए, क्योंकि जो माताएं होती हैं तो माताओं का एक अलग से बात होता, पता नहीं क्या क्या करती हैं। शास्त्र की मानता है कि किसी बालक को नजर लग जाए या जादू टोना लग जाए, उस बालक को गाय के दूध से झाड़ा देना चाहिए, गाय की धूल सीने में और मस्तक पे लगाना चाहिए और 7 बार उसके सिर में फेरना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है, उस बालक को किसी भी प्रकार का जादू टोना। अब देखिए, पूतना का नखर अच्छा, पूतना का सहन अच्छा नहीं, पूतना का खानदान अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, पर यहाँ गोविंद ने कौन सी गति प्रदान की जो मां गति होती है। अब ये तो कृपा की बात पर ऊपर है कि भगवान किसके ऊपर कब कृपा करते हैं, किस भाव से करते हैं, ये तो गोविंद जाने। हरि कृपा की न होती, कृपा की न होती जो बात तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किसी दिल जिबना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम, तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, के लाला की जय हो। इस प्रकार से जब यहाँ पर भगवान शंकर को पता लगा कि आज नारायण गोविंद रूप में अवतरित हुए हैं गोकुल में, तो भगवान शंकर यहाँ से आज गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। जब गोकुल में पहुंच करके भगवान शंकर ने यहाँ अलख जगाया, जब यहाँ अलख जगाया तो मैया ने देखा, बोले मैंने बाबा तो बहुत देखे पर आज तक ऐसा बाबा नहीं देखा। बोले मैया मैं अभी हिमालय से आया, गुरु के आदेश से आया और तेरे लाला का दर्शन करना चाहता हूं। मैया ने कहा बाबा मेरे लाला का दर्शन, ये इतने बड़े सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, मैं 80 वर्ष की बूढ़ी डोकरी, मुंह को तो डर रहे हुए और मेरा लाला तो ऐसा अमंगल भेष देख करके डर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा मैया मैं गुरु के आदेश से आया, एक बार मुझे लाला का दर्शन करवा दे। बोले नहीं बाबा जी आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा कंबल जो चाहिए सब, पर मैं अपने लाला का दर्शन करवाऊं। बोले मैया तू बड़ी हड़ी है, एक बार कह रहा हूं तेरे से दर्शन करवा दे, गुरु के आदेश से आया। तो मैया ने कहा एक बार तो मैंने बताया कि जो चाहिए सब कुछ दे दूंगी, पर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगा। बोले मैया मान जा मेरी बात, एक बार दर्शन करवा दे। यदि तुमने मुझे दर्शन नहीं करवाया तो तुम्हारे दरवाजे में मैं समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि तुमने अभी योगियों की हड्डी नहीं देखी। तो मैया ने कहा बाबा मेरे महल में 15 द्वार हैं, मैं किसी भी दरवाजे से लाला को निकाल दूंगी, पर तुझे दर्शन नहीं करवाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा मैया मान जा, हम योगी हैं, यही समाधि लगा के बैठ जाएंगे। तो मैया ने कहा बाबा अभी शायद तुमने तिरिया चरित्र नहीं देखा,
मैं तुझे लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगा। भगवान शंकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं समाधि। जैसे भगवान शंकर यहाँ से गए तो गोविंद ने वहां वाह करके रोना प्रारंभ किया। अब तो एकदम रोवे ही रोवे। ब्रज की गोपियों का आना प्रारंभ हुआ तो मैया ने कहा आज मेरा लाला पता नहीं क्या हुआ इसको, एकदम सवेरे से रोता ही आता है। तो ब्रज की गोपियों ने कहा कोई आया तो नहीं। बोले और तो बहना मेरे घर कोई आया, पर एक सवेरे से शाम पर 12 बाबा आया। बोले निश्चित वही जादू टोना करके चला गया होगा। बोले पता लगाओ। तो वृक्ष की गोपी दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास जाती है। बोले महाराज आप नंद भवन चलिए। भगवान शंकर ने कहा हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले थे हम नंद भवन जाएंगे तो निश्चित है कि उसका लाला जाएगा। बोले महाराज एक बात चलिए तो सही। बोले पूछ के आओ। चलेंगे पक्का। मैया अपने लाला का दर्शन करवाएगी कि नहीं? बोले महाराज एक बार विराज तो आप। जब यहाँ से भगवान शंकर नंद भवन पहुँचते हैं तो मैया ने कहा बाबा और तो सब ठीक है, पर दूर से तू ऐसा कर दे कि मेरा लाला बीमार होए। भगवान शंकर ने कहा मैया जानती है। बोले रे बाबा ये जो सांप लटक रहे हैं इनको पारे कर ले। भगवान शंकर फिर हंसे। बोले भैया ये तो छोटे मोटे सर्प हैं, जानती है ये लाला तेरा है। 1000 फण वाले सर्प से सोता है। मैया ने कहा बाबा आप कोई दूसरी जगह आ गए हैं, मुझको तो डर लग रहा है। मेरा लाला तो सर्प चित्र में भी सर्प से डरता है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया। बोले मैया मेरी गोद में दे दे। बोले बाबा तू दूर से ही कुछ ऐसा नाटक कर दे। जब बहुत निवेदन किया भगवान शंकर ने तो मैया यशोदा ने जिसे भगवान शंकर की गोद में दिया तो यहाँ गोविंद खिलखिला करके हंस गए। जब भगवान शंकर की गोद में जाते हैं तो खूब खिलखिला करके हंसते हैं। और जैसे मैया यशोदा की गोद में जाते हैं तो फिर वही रोना प्रारंभ करते हैं। मैया ने कहा बाबा अब तो मुझको पक्का विश्वास हो गया है कि तू जादू टोना जानता है। ऐसा कर कि मेरा लाला बिल्कुल न रोए। उसके बाद भगवान शंकर खूब हंसे। बोले मैया तू बहुत भोली हो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है पर तुमको एक काम करना पड़ेगा। जब भी तुम अपने लाला को स्नान करवाती हो तो लाला के स्नान करने का जो पानी मेरे ऊपर से निकले इसके साथ तुम्हें एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। बोले ठीक है। आप भी आप बन जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है भगवान शंकर का। पूर्णनंदेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर वहां से चले गए और भगवान शंकर के जाने के बाद क्योंकि आज वृंदावन आप जाएंगे जो भी वृंदावन जाते हैं तो वहां नंदेश्वर भगवान का मंदिर है, दर्शन करना चाहिए। आज गोविंद की यहाँ उम्र कितने वर्ष हो रही? 6 माह। अब तो यहाँ उत्सव करते करते नंद और यशोदा लाला का जन्म उत्सव मनाते नामकरण करना ही भूल गए। आज वसुदेव जी ने सोचा कि बताइए मेरे दोनों लाला, पर नामकरण भी किसी का नहीं हुआ। अभी नामकरण किसी का नहीं हुआ। वसुदेव जी ने सोचा कि मैं गर्गाचार्य से चर्चा करूंगा और शायद गर्गाचार्य को गोकुल भेजूंगा तो निश्चित है कि कल की संख्या और बलवती हो जाएगी। तो यही पर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से चर्चा की
कियदूनां महाचार्याः ख्याताः भुवि सर्वकाः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवी सुतं। बोले महाराज आप यहाँ से गोकुल जाइए, मेरे दो बेटा हैं, नाम करके आइए। गर्गाचार्य जी ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर शायद यदि मैं नाम करने गया तो निश्चित है कि इसकी शंका और बढ़ती हो जाएगी। आज गर्गाचार्य जी यहाँ से गोकुल प्रस्थान करते हैं। जिस बाबा ने देखा बोले महाराज आइए, कहाँ से आगमन हुआ, मैं वंदन करता हूँ, स्वागत गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा कहीं शादी करवाने जाना, कहीं विवाह करवाने जाना, कहीं सत्संग कथा सुनाने जाना, कहीं नाम करने जाना। बाबा ने कहा बाबा आपने मुझे बहुत चोखी याद दिलाई है, मेरे घर में भी दो लाला हैं पर अभी काऊ नहीं भय। गर्गाचार्य जी ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये वंशियों का पुरोहित हूं, तो मैं तुम्हारे बालक का नाम नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आप बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे थे, पुतनाएं आ गए, सक्तासुर आ गया। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज चिंता मत करें, अब की बार हम इस कार्यक्रम को ऐसा करेंगे कि किसी को भी विघ्न नहीं होने देंगे और अपने भाइयों तक को निमंत्रण नहीं देंगे, बिल्कुल शांति से करेंगे। बोले ठीक है। अब गर्गाचार्य तैयार हो गए, कोई बात नहीं। गर्गाचार्य जी अंदर पहुंचे, गर्गाचार्य बाबा नंद अंदर पहुंचे और बाबा नंद ने यहाँ चर्चा। बोले अरे मैहर सुनती हो, बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। माताओं ने सोचा रे बहना यह ज्योतिषी का नाम बहुत पर इसकी परीक्षा जरूर लेंगे कि ये खटिया पटिया दोस्ती है कि ऐसे जोशी है। माताओं ने क्या किया, अपने बाल का अल्लाह बंदी कर ली। दोनों माताएं यहाँ बाल को लेकर के आ गई। जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा यहाँ आए थे नाम करने के लिए, अपना ही नाम भूल गए। जैसे गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो तेरी गोद में बैठा है साक्षात भगवान ने मना कर दिया। बोले महाराज यहाँ मुझे कहीं भगवान माता बता देना, क्योंकि मैया मेरे से प्रेम करती है, मैया मेरे से दुलार करती है, मैया मुझे स्तनपान करवाती है। शायद यदि तुमने मुझे भगवान बताया तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो यहाँ गर्गाचार्य समाधि लग गए, अपना ही नाम भूल गए कि मैं कौन हूं। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि, एक त्राटक समाधि। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने पड़ा, निगोड़े चढ़ जाए, श्वास बंद हो जाए, क्या समझेंगे आप? तो यही समझेंगे कि गए ऊपर के लोग। माताओं ने देखा, बोले महाराज जी को क्या हुआ? माताओं ने जोर का झटका दिया, आंखों में उंगली घुमाई। बोले बहना लगता है महाराज पधार गए। अरे बोले महाराज जी पधार नहीं था तो क्या हमारा घर में बाहर जाके पधार जाते? माताओं ने बाबा से कहा अरे वाह महाराज अच्छा जोशी पकड़ के लाए हो। जब माताओं ने जोर का झटका दिया तो गर्गाचार्य होश आया। बोले बाबा क्या हुआ? बोले मैया मैं तेरे लाला की रेखा देख रहा था। बोले वाह महाराज अच्छी रेखा देख रहे थे। बोले मैया शायद इधर उधर ध्यान होता तो रेखा पकड़ में ना आती। बोले महाराज हम तो स्वयं में सोच में पड़ गई थी महाराज। तो गर्गाचार्य ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्र
रम्यं सुहृदो गुणै है आख्यास तेरा मिति बलाधिक्या बलं विदुः। अयं ही रोहिणी मैया जो तेरी गोद में बैठा है ये तेरा बालक नहीं है, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। उसी समय मैया ने एक सोने की अंगूठी उतारी गर्गाचार्य जी को पहना। मैया ने कहा बहना ये सच्चा ज्योति है, पहचान लिया एक नजर। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आसन वर्णाश्रयो हास्याग्रहितो युगं तैनोः शुक्लो रथास्तथापि इदानीं कृष्णा गतः। भैया जो तेरी गोद में बालक बैठा है इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे ही कृष्ण कहते हैं। और मैया कितने नाम बताऊं मैं, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, कितने नाम बताऊं मैया, इनके नाम अनेक रूपा, नाम ही नाम भरे पड़े हैं। मैया ने कहा बाबा और सब ठीक है तो थोड़ा सरल नाम बताए, या कृष्ण को मतलब हो या कृष्ण में तो मेरी जीव होगी। इस प्रकार से यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम रखता बलराम, संकर्षण नाम होगा बलराम होगा, हलधर नाम होगा, दयालु दाऊद नाम, कितने नाम बताओ। तो मैया ने कहा बाबा और तो सब ठीक है पर जो ये नाम टेढ़े मेढ़े बताए, या कृष्ण को मतलब का हो या वो मेरी जीव हो। तो मैया ने कहा बाबा मैंने भी दो नाम खोज रखे, एक का नाम कलुआ और एक का नाम बलू। आप कितना भी अच्छा बालकों का नाम दे पर जो माताएं होती हैं बादशाह का नाम अलग अलग नहीं। आज यहाँ गर्गाचार्य जी का जो अनुष्ठान चल रहा था वो पूरा हुआ। आज बाबा ने यमुना में जाकर स्नान किया, स्नान करने के बाद पुनः आए, क्योंकि हर वैष्णव के यहाँ भगवान सालिग्राम की पूजा होती है, ये लड्डू गोपाल की पूजा में जाना होता है। एक गिलास दूध रखा, 4 चिरौंजी रखा, बोले प्रभु इतने में काम चलाइएगा, हम मान पुआ छाने जा रहे हैं। इस प्रकार से पूजा होती है भगवान। यद्यपि ये नियम गलत है, भगवान है, भगवान को कभी भी काल मान करके पूजा नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान प्रत्यक्ष बैठा हुआ है। इस प्रकार से बाबा ने आज यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान सालिग्राम की पूजा करने के लिए जैसे तो गोविंद ने सोचा कि जब ये दूध से नहाए, शक्कर से नहाए, शहद से नहाए तो कितने मीठे ना हो गए होंगे। तो जैसे बाबा नंद ने शक्कर दूध दही से स्नान करवाया भगवान, और जैसे माला जपने लगे, बगल में बैठे थे दूसरे सालिग्राम, उन्हें सोचा कितने मीठे हो गए। तो जोर से वही सालिग्राम का गुलाब जामुन समझ के मुख में रख लिया। जब बाबा नंद की माला पूरी हुई, तुलसी हटाई, बेल पत्री हटाई, बोले सालिग्राम कहाँ गए। जब दूसरे सालिग्राम को देखा, बोले लाला तेरे मुंह में क्या है। तो गोविंद ने कहा कुछ नहीं। तो गोल गुलचा मारा तो सालिग्राम भक्त से बाहर। उसी समय बाबा नंद ने गोविंद का कान पकड़ा और यशोदा जी का बोले सुनती हो आजकल ये लाला बड़ा उद्दंड होते जा रहा है। तो मैया ने कहा लाला ही तो है,
इसने गुलाब जामुन समझ के मुंह में धर लिया हो, कौन सी बड़ी बात है। बाबा ने सुंदर सालिग्राम भगवान को पुनः स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद पास पूजा की, बोले हे भगवान मेरे लाला को माफ करना, छोटे तो इस प्रकार गोविंद की अनंत लीला, शायद जैसी लीला ब्रज में है वैसी लीला जितनी सरलीकरण से परमात्मा ब्रज में मिला है तो कहीं नहीं मिला। इस प्रकार से आज क्या किया, मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार करवाया, करधनी बांधी, और आज मैया ने लाला चलना प्रारंभ करवाया। अब यहाँ मैया हाथ पकड़ कर गोविंद को जैसे चलाती है, उसी समय गोविंद ठुमका मार के नृत्य करने लगते हैं। तो मैया कहती है ये नाचना कब सीख गया, मैं तो इसे उंगली पकड़ के नचाना प्रारंभ करती हूँ, चलाना प्रारंभ कर रही हूँ, और ये नाचना कब सीख गया। किसे सिमहेति गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंडी अनंति अनादि, अछेद्य वेद सुवेश बतावे। कि नारद के सुखी प्यासी रहे, परिहार को पाज न पावे। की छोचरिया सजिया भर छाछ बिना चिन जावे। मैया ने कहा ये नाचना कब सीख गया। आज गोविंद यहाँ यशोदा के आंगन में नृत्य करता है। जब परमात्मा नाचता है तो सारी दुनिया नाचती है। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज पीछे से कहते राजन इस झांकी का दर्शन करो कि जिसके सारे पर दुनिया नाचती है। आज वह यशोदा सारे पर नाचता है। कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल।
दियो है मथुरा में और जन्म दियो है जन्म दियो है जन्म दियो है जन्म दियो है और जन्म दियो है जन्म दियो है जन्म दियो है जन्म दियो है और उनकी सुनकी करके साचेरे कन्हैया साचे नंदलाल नचावे हर की मैया साचे नंदलाल नचावे हर की मैया साचे नंदलाल पहरे जामा न पहरे धोती न पहरे जामा न पहरे धोती न पहरे जामा न पहरे धोती न पहरे जामा न पहरे पीतांबर को पड़ोरी पहनैया साथे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 साचे नंदलाल नचावे हर की मैया साचे नंदलाल की जय हो। इस प्रकार से यदि गोविंद के जीवन में मैया यशोदा यशना प्रदान करे तो गोविंद कौन जाने यसम ददाति यशोदा तो यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। तो राधा जी की माँ का क्या नाम है? कीर्ति। और गोविंद की माँ का क्या नाम है? यशोदा। तो व्याकरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। दोनों का जो भावार्थ है एक ही बनेगा। इस प्रकार से आज जब यहाँ गोपियों ने कृष्ण का दर्शन किया, बोले आज तो हमने साक्षात यशोदा के आंगन में आज हमने गोविंद को नृत्य करते देखा है। पर गोपियों के मन में एक बात है कि वो तो बहुत अच्छी बात है, पर लाला का दर्शन कैसे करें? क्योंकि लाला का दर्शन कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। ये उस समय की बात है कि जब पुराने जमाने में जहां जाने का नंबर आता था तो बूढ़ी माताएं जाया करती थी, बहुओं को जल्दी से जाने के लिए नहीं मिलता था। ये उस काल की बात है। पर आजकल उल्टा है। आजकल की बहुएं मालूम है क्या कहती है? अरे आप लोग पुराने जमाने में घर पे रहो, जहां जाना होगा तो हम ही जाएंगे। पहले और आगे, क्योंकि बहुओं को पहले पर्दे पे रहना पड़ता था।
पर आजकल उल्टा हो गया है, क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी बात है। हम लोग भी कई शादियों विवाह में जाते हैं, अपने घर में भी करते हैं, परिवार विवाह एक प्रथा चली जयमाल, जबकि शास्त्र सम्मत नहीं देता जो जयमाल का विवाह। अब ये बताइए, जब कन्या का विवाह हुआ पर पुरुष के बगल में उसको बैठा, ये कहाँ का धर्म है? ये नहीं है। जब तक 7 फेरे में हो जाए, जिसको भावर कहते हैं, तब तक विवाह सास उसे नहीं देता। विवाह एक है, वहाँ एक प्रथा चली है, काहे की फोटो खिंचाने। अब वो नहाया धोया है, साथ में शराब पी रखा और मंच में जाएगा, बढ़िया फोटो बनवाएगा। ये क्या है? ये क्या है?